हेलो फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने फर्स्ट यूनिट के 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसमें जो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें आपको बताना है कि आप व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आपके सामने अब स्क्रीन पे आ चुकी होगी, फोकस कर देते हैं फ्रेंड। देखिए इसमें लिखा है, थोड़ा मिट गया, अ सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो अलग अलग, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब एक अगर 1 कूलम का है तो दूसरा भी 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए। इस तरह के दो चार्ज अगर बहुत क्लोज रखे हो तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आगे लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ एंड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। अगला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल। अगला पार्ट ये कह रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले एक्सियल पोजीशन निकाल देते हैं। एक्सियल पोजीशन के लिए हमारे पास डेरिवेशन ये रहा फ्रेंड्स। देखिए इस डेरिवेशन को अगर हम देखें तो देखिए एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन ये है। एक्सियल मतलब होता है एक्सिस पे, एक्सिस के दोनों एंड्स पे रखा हुआ। इस पोजीशन को ब्रॉड साइड एंड नहीं एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो इसका डेरिवेशन ये आपके सामने है। इसका ये फ्रेंड्स ये वाला इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए इधर एक चार्ज रखा है, एक चार्ज इधर रखा है, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया है फ्रेंड्स। इन दोनों के बीच में ए ओ है एक पॉइंट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L होता है। तो दोनों को डिवाइड कर दी, इसका डिस्टेंस L, इसका डिस्टेंस L। तो फ्रेंड्स और पॉइंट P पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P पे Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो इसका डेरिवेशन आगे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, +Q चार्ज की वजह से, +Q चार्ज की वजह से E1 होगी 1/4πε0। Q वहीं पर रहेगा। R डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमें पता लगानी है यहाँ उस A से P की डिस्टेंस। तो A से P की डिस्टेंस क्या होगी, L प्लस ये डिस्टेंस ए से O की डिस्टेंस और O से P की डिस्टेंस। देखिए AO प्लस OP, ए से ओ की डिस्टेंस L है और O से P की डिस्टेंस R है। तो AP की डिस्टेंस क्या हुई, R प्लस L। वैल्यू रखी यहाँ पे, तो पहली इक्वेशन ये बन गई। अब BP पॉइंट -Q चार्ज की वजह से पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। तो BP की वैल्यू निकाल ली। BP की वैल्यू क्या होगी आपकी, इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे OB को तो वैल्यू निकल जाएगी, मतलब R माइनस L। इन दोनों वैल्यूज़ का रख के मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को सॉल्व किया, इसको कॉमन निकाल दिया, दोनों को LCM लेके सॉल्व किया। और इधर हमने एक कंडीशन आई है आपकी, देखिए इधर जो कंडीशन आई है 4L, तो हमने क्या किया 2 × 2 QRL लिख दिया। Q × 2L तो होता है फ्रेंड्स डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो वो JP हो जाएगा डायरेक्ट, और 2R बाहर ले लिया। तो ये बन गया क्वेश्चन, मतलब आपका E = 1/4πε0 2P/R3। ठीक है, इसका अगला पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें निकालनी है आपको दोस्तों, अगले पार्ट में आपको निकालनी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम देख लेते हैं इसको। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर देखा जाए तो ये रहा उसका डायग्राम आपका। आप डायग्राम को देख के आराम से समझ सकते हैं इस डायग्राम को। इसके बाद आपको सब डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको पासवर्ड होगा PDF में, जो कि आपके आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। ये इसका डेरिवेशन है फ्रेंड्स। इसमें देखिए आप, जो डिस्टेंस AP का है वो BP का है, तो AP = VP हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगी। मगर जब इनके कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे हम, उन कंपोनेंट से निकलेगी।
साइन थीटा, देखिए साइन, दोनों साइन थीटा एक ही उस पे, मतलब एक ही एक्सिस पे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। और E1 और E2 कॉस थीटा दोनों एक पे हैं, इसलिए वो ऐड हो जाएंगे इनके कंपोनेंट करने पे। फ्रेंड्स देखिए E1 की हम को पता है वैल्यू 1/4π Q/AP, किसी भी एक रख देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम ट्राइंगल की मदद से, और सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम सॉल्व कर देंगे। फिर से पहले ऐसा Q×2L P हो जाएगा। आपको L बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर देंगे हम। पिछले में भी उसमें निगलेक्ट करनी थी, मैं आपको बताना भूल गया, इसमें भी आप निगलेक्ट कर देंगे उसको, और लास्ट आपका डेरिवेशन आएगा ये E = 1/4πε0P/r³। इसमें 2 आता है, इसमें 2 नहीं आता ऊपर, इतना डिफरेंस होता है। अब आपको राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन के लिए आपको गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है, मतलब लिखना है गॉस थ्योरम क्या होती है और उसको प्रूफ भी करना है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गॉस थ्योरम की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये रही गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। देखिए लिखा है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फोकस कर लेते हैं फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू गॉस, देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम the net flux linked with any closed surface is 1/epsilon times of the charge present inside that closed surface. If the charge present inside the closed surface is q, then according to Gauss theorem flux linked with the closed surface is given by phi is equal to 1/epsilon 0 into q। मतलब जो फ्लक्स होता है किसी सरफेस, क्लोज सरफेस से लिंक्स होता है, वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है उस पर जो चार्ज प्रेजेंट हैं उसके। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका प्रूफ मैं सबसे आसान लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका ये प्रूफ हैगा, ये भी सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली हैं चीज़ें। देखिए तो प्रूफ में सबसे पहले हमने एक क्लोज सरफेस लिया, उस पर एक चार्ज लिया Q, उस पॉइंट को, उसकी रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट O ले लिया, पॉइंट P लिया, उसकी उसके सर्कमफ्रेंस पे, इस पे हमको निकालनी है। उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे जो बनी उसको E ले लिया है। ई की वैल्यू हमको पता है 1/4πε0 Q/r² होती है। थीटा 0 इसलिए होगा क्योंकि हमेशा रेडियस परपेंडिकुलर होती है इस सर्कल में। तो इससे मतलब एक छोटे से एरिया का फ्लक्स निकलेगा आपका EdS cos थीटा। ये आपको याद रखनी पड़ती है वैल्यू। थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व किया, EdS आ गया आपका। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे पार्ट्स का निकालने के लिए। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फ्रेंड्स आपका EdS आने के बाद हमें टोटल फ्लक्स लिंक विद द स्फीयर, जो स्फीयर है इसके साथ टोटल फ्लक्स लिंक्स होगा वो निकालना है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो ये छोटा वाला निकाला था इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो E का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, DS का इंटीग्रेशन होगा। तो DS को हम वहीं पे रहने देंगे और E को बाहर निकाल देंगे। अब DS, ये पूरे स्फीयर का इंटीग्रेशन पूरा एरिया जोड़ा जाए तो सरकमफ्रेंस मतलब एरिया ऑफ स्फीयर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका 4πr², 4π² इसके साथ रखा और सॉल्व किया तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q/ε0। तो आपका ये गॉस थ्योरम प्रूव हो चुकी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो गॉस थ्योरम के हेल्प से अगर हम इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन देखें तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम से आपने पढ़ा होगा इसको। तो देखिए सबसे पहले हम इस सरफेस का हम निकाल लेंगे इसका फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपने प्रीवियस मतलब पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन फार्मूला देखा था, वही मेथड यहाँ तक लगेगी कि आपका EdS निकल जाएगा, DS का आपका 4π² हो जाएगा पिछले क्वेश्चन जैसे। तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसमें E की वैल्यू अभी नहीं रखनी है आपको। अब आपको पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू होती है Q/ε0। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों फ्लक्स की वैल्यू है ना, तो दोनों इक्वल होंगी। तो दोनों को इक्वल रख देंगे, इक्वल रख के दोनों को सारे E को इधर रख के सारी वैल्यू को उधर भेज देंगे और सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका। अब आपको पता है कि फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो चार्ज हम टेस्ट चार्ज Q0 ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकाल चुके हैं आप, तो फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो दिस इज द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब आपका गॉस थ्योरम से कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव हो चुका है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको
हमारे PDF नोट्स में मिल जाएगा, आप उसको देख कर समझ जाएंगे, इसमें कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। और पासवर्ड आपको वीडियो में बीच में मिल जाएगा, तो आप उससे आपने देख ही लिया होगा अभी तक, तो एक्सेस कर लीजिएगा। और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे देखने के लिए ऐसी वीडियोस को। हम पूरा कोर्स आपको कंप्लीट सॉल्व करवाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 कैपेसिटर्स का 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराएंगे, इस सारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू फ्रेंड्स।